संत लॉन्जिनस की अद्भुत कहानी। संत लॉन्जिनस की कहानी विश्वास, उद्धार और रूपांतरण से जुड़ी हुई है। ये कहानी यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के समय से जुड़ी है, जो इतिहास के एक अद्भुत पल को दर्शाती है और एक रोम सैनिक के जीवन को बदल देती है। क्रूस पर एक रोम सैनिक। संत लॉन्जिनस एक रोम सैनिक थे, जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के समय वहां गार्ड के रूप में तैनात थे। उस समय रोम साम्राज्य ने यहूदिया पर शासन किया था और क्रूस पर चढ़ाना उनके सबसे क्रूर तरीकों में से एक था। यीशु, जो खुद को मसीह का पुत्र बताते थे, को रोम के अधिकारियों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था और लॉन्जिनस का काम इस क्रूर कार्य को सुनिश्चित करना था। गोलगोथा की पहाड़ी पर दृश्य अंधकारमय और पीड़ा से भरा हुआ था। यीशु क्रूस पर लटके हुए थे। उनका शरीर पीटा हुआ और घावों से खून बह रहा था। एक भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, जो उस व्यक्ति के दुखद अंत को देख रही थी, जिसने क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। एक दिव्य क्षण, जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, तभी एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही यीशु की मृत्यु हुई, आकाश में अंधेरा छा गया और पृथ्वी पर भूकंप आया। मंदिर का पर्दा 2 टुकड़ों में फट गया और पृथ्वी ने खुद को मसीह के मरने पर शोक व्यक्त किया। तभी लॉन्जिनस, जो पास में खड़ा था, को आदेश मिला कि वो ये सुनिश्चित करे कि यीशु वास्तव में मर चुके हैं। सैनिकों को उन व्यक्तियों की टांगें तोड़ने का आदेश दिया गया था, ताकि उनकी मृत्यु जल्दी हो जाए। लेकिन जब वे यीशु के पास गए, तो पाया कि वो पहले ही मृत थे। पुष्टि के लिए लॉन्जिनस ने अपने भाले से यीशु के शरीर को छेड़ा और उस समय उनके शरीर से रक्त और पानी बहने लगे। यह क्षण, जो एक सैनिक के लिए सामान्य मृत्यु की प्रक्रिया जैसा लगता था, लॉन्जिनस के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला साबित हुआ। आध्यात्मिक दर्शन। जैसे ही लॉन्जिनस ने यीशु के शरीर से निकलते हुए रक्त और पानी को देखा, वो एक गहरे आंतरिक परिवर्तन से गुजर गए। वो महसूस करने लगे कि यीशु केवल एक इंसान नहीं, बल्कि भगवान के पुत्र थे। उनके लिए ये एक दिव्य रहस्योद्घाटन था। संत यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि यीशु के शरीर को छेड़ने से एक भविष्यवाणी पूरी हुई थी। लेकिन लॉन्जिनस के लिए ये एक दिव्य दर्शन था। वो सैनिक, जो पहले यीशु को केवल एक अपराधी के रूप में देखता था, अब उसे संसार के उद्धारकर्ता के रूप में पहचानने लगा था। परिवर्तन और विश्वास। संत लॉन्जिनस, जो इस चमत्कारी घटना से गहरे प्रभावित हुए थे, का मानना था कि यीशु मसीह सचमुच ईश्वर के पुत्र थे। अब वो कठोर सैनिक नहीं थे, जो साम्राज्य के आदेशों को पूरा करने में विश्वास रखते थे। वो एक नए विश्वास के साथ जीवन जीने लगे। हालांकि उनका यह विश्वास एक आसान यात्रा नहीं थी। ईसाई परंपरा के अनुसार लॉन्जिनस ने अपनी नई आस्था को लेकर व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके विश्वास के कारण उनका परीक्षण किया गया। उन्होंने यीशु के प्रति अपनी आस्था को खुले तौर पर स्वीकार किया, जो रोम साम्राज्य के लिए खतरा था। लॉन्जिनस को एक अवसर दिया गया था, जिसमें उन्हें यीशु को नकारने और फिर से सैनिक के रूप में काम करने का विकल्प दिया गया था, या फिर मृत्यु का सामना करना पड़ा। लॉन्जिनस ने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को न छोड़ने का निर्णय लिया और वो मृत्यु के लिए तैयार हो गए। शहीदी और धरोहर। संत लॉन्जिनस को अंततः उनकी आस्था के कारण शहीद कर दिया गया। कुछ खातों के अनुसार उन्हें सिर से मारा गया, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें भी क्रूस पर चढ़ाया गया। उनका अंतिम कार्य साहस और विश्वास का प्रतीक था, यीशु के क्रूस और जीवन के अद्भुत प्रभाव को साबित करने वाला। लॉन्जिनस की धरोहर उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रही। उनकी कहानी एक उद्धार और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में सामने आई, जो ये दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी दूर हो, ईश्वर की कृपा से जीवन पा सकता है। समय के साथ लॉन्जिनस को संत के रूप में पूजा जाने लगा और उनकी विशेष तिथि 16 अक्टूबर को मनाई जाती है। विश्वास और रूपांतरण का प्रतीक। संत लॉन्जिनस की कहानी हमें यह सिखाती है कि दिव्य दर्शन कभी भी
सबसे अप्रत्याशित क्षणों में हो सकते हैं। वो एक सैनिक थे जो युद्ध और मृत्यु की क्रूर वास्तविकताओं से परिचित थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु की पार्श्वभूमि में अपने भाले को देखा तो वो पूरी तरह से बदल गए। उस एक क्षण में वो व्यक्ति बदल गए जो क्रूस को सिर्फ एक साधारण कार्य के रूप में देखता था, और वो अब विश्वास करने वाला व्यक्ति बन गया। संत लॉन्जिनस की कहानी ये भी सिखाती है कि विश्वास केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कहां से आते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम दिव्य प्रकाश को देखने के बाद कहां जा सकते हैं। उनका रूपांतरण एक रोम सैनिक से मसीह के लिए शहीद बनने तक एक प्रकट संदेश था कि ईश्वर के संपर्क में आने से हर व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, चाहे उसका अतीत जैसा भी हो। यह कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एक अद्वितीय क्षण में जब हम दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं, हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है।